अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज काउंटर जोन आपके लिए जो दूसरा कैलकुलेटर लेके आया है वो है कि अगर आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो कैलेंडर ईयर्स के लिहाज से होते हैं, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेटर में डिस्कस किया था। अगर आपके इंक्रीमेंट्स जो हैं वो टैक्स ईयर के लिहाज से होते हैं तो आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम केस नंबर 1 कहते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कैलकुलेटर नंबर 2 है, और कैलकुलेटर नंबर 3 है जो कि कम्प्लेक्स कैलकुलेटर है। ये कम्प्लेक्स कैलकुलेटर जो है, ये जो मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज के अंदर, एक ही वक्त में आप 100 या 50 एम्प्लॉयज के टैक्स की कैलकुलेशन खुद ब खुद कर सकते हैं, बजाय कि आप एक एक करके करें। तो चले हम पहले चलते हैं सैलरी टैक्स कैलकुलेटर की तरफ, केस नंबर 2 में। इसमें आपको, जैसे कि पहले मैंने प्रीवियस कैलकुलेटर में शेयर किया था, कि ये जो ग्रे एरियाज वाले सेल्स हैं यहाँ पे आपने अपना डाटा पुट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले मंथली सैलरी लिखी हुई है। बेसिक सैलरी जो है वो बिफोर इंक्रीमेंट्स है, और ये मंथली सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो ये आफ्टर इंक्रीमेंट्स है। तो आपने यहाँ पे अपनी इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी और इंक्रीमेंट्स के बाद की सैलरी जो है वो लिख देनी है, बेसिक सैलरी। ये एनुअल सैलरी की कैलकुलेशन है, वो खुद ब खुद ही कर लेगा। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फार्मूले लगाए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन जो था वो अलाउंसेस वाला सेक्शन था। जैसे कि आपको पिछले कैलकुलेटर में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने अपने जो ओरिजिनल अलाउंस हैं बिफोर इंक्रीमेंट्स, वो यहाँ पे आपने 1 बाय 1 करके लिखते जाना है। और जो अलाउंस का नाम डिफरेंट है वहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल अलाउंसेस डाल दिए हैं टेम्परेरी, तो आप यहाँ पे अपने ओरिजिनल अलाउंसेस के नाम लिख के उनके आगे अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मंथली इंक्रीमेंट्स के बाद जो अलाउंसेस हुए हैं वो आप यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट से पहले इन्फ्लेशन अलाउंस 3,000 था, अब ये 15,000 हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आपको पता है कि 43% से एक्सीड कर चुकी है। इसलिए हमने यहाँ पे भी इन्फ्लेशन अलाउंस को बढ़ा दिया है। अच्छा, उसके बाद अकोमोडेशन अलाउंस है। ये सारे अलाउंसेस आपको सैलरी स्लिप से मिल सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप ये अकोमोडेशन अलाउंस जो है वो एज पर टैक्स लॉ के मुताबिक है, जो कि कॉन्सेप्चुअल सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट आप फिगर पुट करेंगे। उसके बाद जब आप ये सारा अपना डाटा पुट कर लेंगे इन ग्रेस एरियाज के अंदर, तो यहाँ पे जाके आपने अपने नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं कि कितने जो नंबर ऑफ मंथ हैं वो इंक्रीमेंट वाले हैं, और कितने जो हैं वो विदाउट इंक्रीमेंट वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट टैक्स ईयर 2023 के अंदर जो बिफोर इंक्रीमेंट्स के मंथ है वो 6 मंथ है, क्योंकि मैंने ये 1 जून 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के 6 महीने लिए हुए हैं कि आपकी ये सैलरी सेम रहती है। आपके इंक्रीमेंट्स जनवरी 2023 के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे आके आप नेक्स्ट 6 मंथ लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट 6 मंथ की सैलरी है वो अब चेंज होगी है। लेट्स सपोज अगर हम बेसिक को करें तो वो 73,002 से 200 से 91,000 पे चेंज पहुंच गई है। तो आप यहाँ पे ये नंबर ऑफ मंथ मेंशन करे हैं। मैं अज्यूम करता हूँ, अगर अज्यूम करें कि आपके जो सैलरी के इंक्रीमेंट्स हैं वो जनवरी 2023 के अंदर नहीं होते, तो यहाँ पे आपकी जो मंथ होंगे बिफोर इंक्रीमेंट्स और एक्चुअल इंक्रीमेंट्स, वो आप लिख सकते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8 मंथ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 4 मंथ लिखता हूँ। बाद दफ़ा इंक्रीमेंट्स आप लोगों के, कुछ लोगों के फेब के अंदर जाके होते हैं, तो आप उस लिहाज से ये मंथ्स की डिवीजन जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपकी जो टोटल मंथ है वो 12 से एक्सीड जो है वो नहीं करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो टैक्स कैलकुलेशन वाला टेबल है, ये जिसके पिछले कैलकुलेटर में भी डिस्कस किया था, ये सेम टैक्सेबल टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाएगी, जो जो इन दोनों का सम है। बिफोर इंक्रीमेंट्स ये थे और आफ्टर इंक्रीमेंट्स ये, तो 6 महीने की ये सैलरी और 6 मंथ की ये सैलरी, तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ये मेडिकल अलाउंस जो है, कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपका मेडिकल अलाउंस एक्सीड करता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी से, तो वो कैलकुलेटर जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप जस्ट 10% ऑफ द बेसिक सैलरी ही ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने 10% ही लिया हुआ है बेसिक सैलरी का। अगर आप एक्चुअल मेडिकल अलाउंस को देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये 1,14,000 पे आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटर उसको जो एग्जाम्प्ट कर रहा है वो 98,520 कर रहा है। उसकी वजह ये है कि टैक्स लॉ के मुताबिक आपको सिर्फ 10% ऑफ द बेसिक सैलरी ही एग्जाम्प्ट है। उसके बाद ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी।
बाकी सारे फार्मूले के साथ वर्किंग है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ। ये देखें, ये आपका टोटल एनुअल टैक्स आ जाएगा और ये आपका टोटल जो है मंथली टैक्स की डिडक्शन आ जाएगी। कलर कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोटल एनुअली टैक्स बना होगा 26,685, और अगर ये आपका 2,224 रुपये है टैक्स, जो नेट बना है वो ये वाला बना है। अच्छा, आपने याद रखना है कि आपकी जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, वो टैक्स की डिडक्शन कम हुई होगी, क्योंकि उस वक्त सैलरी के जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो 73, ये इस बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी के लिहाज से हुई होगी। तो जब नेक्स्ट मंथ आपकी 6 मंथ सैलरी बढ़ेगी तो आपका सेक्स ये वाला 6 मंथ ऐड होंगे, तो आपके स्लैब चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, जो कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक, वो आपके जो मंथली डिडक्शन हो रही होगी वो ज्यादा हो रही होगी, और ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होगा टैक्स, लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये 842 रुपए आपके डिडक्ट हुए 6 महीने, जून 2022 से दिसंबर 2022 तक, तो मैंने 6 मंथ को कैलकुलेशन कर ली। आपका जो टोटल टैक्स डिडक्ट होना था वो 26,685 होना था टैक्स ईयर के अंदर। तो ये आप अगर देखेंगे तो उसमें से हमने जो हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ है वो माइनस कर दिया है इसके अंदर। तो आपका जो नेट डिडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर करनी है। तो अगर आप ये देखें तो ये हमने इसको 6 मंथ के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो आपकी जो जनवरी 2023 से जून 30 जून 2023 तक की जो टैक्स की डिडक्शन होगी वो 3,605 होगी। और अगर इसको आप कंपेयर भी करें तो आप देख रहे होंगे कि ये आपके पिछले प्रीवियस 6 मंथ की डिडक्शन से ज़्यादा है। तो इस तरह ये आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस कैलकुलेटर के हवाले से आपकी कोई क्वेरीज हो या आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाना चाह रहे हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मॉडिफिकेशन इस कैलकुलेटर के अंदर मॉडिफिकेशन कर दूँगा। तो इसके बाद ये कैलकुलेटर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैलकुलेटर नंबर 1 और कैलकुलेटर नंबर 2, ये बेसिकली जो है ये सिंगल एम्प्लॉय के केस में है। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी बेस पे वो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन करके दे देगा। तो जहाँ पे 2 या 4 एम्प्लॉय हो वहाँ पे तो आप इन कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल 4,000 एम्प्लॉय या 3,000 एम्प्लॉय है, तो आप वन बाय वन उनका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये हमने एक दूसरा कैलकुलेटर डिजाइन किया है, जिसको हम कम्प्लेक्स कैलकुलेटर कहते हैं, जो कि मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए यूज हो रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के नेम डालते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हर एम्प्लॉय की सैलरी जो कि आप पुट करेंगे उसके लिहाज से कैलकुलेशन करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे मंथली बेसिक सैलरी जो हमने लिखी है वो 1,70,000 है। फिर 2022 की जो ग्रॉस सैलरी थी वो 2,12,000 है। इसी तरह मंथली सैलरी जो है वो 2023 की ये वाली थी जो रिवाइज होके, और फिर ये मंथ ग्रॉस सैलरी जो 2023 की रिवाइज होके ये होगी। याद रखेंगे हम ये कैलकुलेटर इस अजम्पशन पे चल रहा है कि आपके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो कैलेंडर ईयर्स के लिहाज से हो रहे हैं, और इसी वजह से हमने यहाँ पे मंथ्स भी एंटर किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउंसेस का एक कॉलम नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल डायरेक्टली मंथली ग्रॉस सैलरी डाल दी है। यहाँ पे आप अलाउंसेस को सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें अपने अलाउंसेस, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी 2023 के अंदर ये ग्रॉस सैलरी थी, और 2022 के अंदर 2023 के अंदर ये ग्रॉस सैलरी थी, और 2022 के अंदर आपकी ये ग्रॉस सैलरी थी। इसका मतलब 40,000 की आपके अलाउंसेस जो है वो ऐड हो गए हैं। तो ये टोटल ग्रॉस बेसिक सैलरी के अंदर मैंने अलाउंसेस को ऐड करके जो सैलरी स्लिप है उससे मैंने टोटल मंथली ग्रॉस सैलरी निकाली हुई है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी टोटल एनुअल बेसिक सैलरी आ जाएगी, और ये आपकी एनुअल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 2022 की। जहाँ पे मैंने आपको 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो है वो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उसकी वजह ये है कि ताकि आपकी जो टैक्स की सेविंग है उसके अंदर हो सके। लेकिन यहाँ पे आप मैंने 10% ऑफ द बेसिक सैलरी लिया हुआ है। अगर आपका जो एक्चुअल मेडिकल अलाउंस 10% से कम है, तो आप यहाँ पे आप अपना एक्चुअल मेडिकल अलाउंस जो है वो पुट कर सकते हैं। जी, आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी इस एम्प्लॉय वन की, क्योंकि इसमें से मैंने टोटल एनुअल जो सैलरी थी उसमें से मैंने उसको माइनस करके जो है वो माइनस कर दिया है। यहाँ पे जो सैलरी आ रही है वो 2023 की सैलरी होगी, इसको हम चेंज कर देते हैं।
जहाँ पे भी जो एनुअल सैलरी है ये भी 2023 की हो जाएगी। ये टोटल आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। इस टैक्सेबल सैलरी के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने आगे फार्मूले लगाए हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली टैक्स की कैलकुलेशंस कर लेगा। अगर मैं इसको फ्रीज करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसने आपकी जो एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो उसने कर ली है। तो ये आपका जो टोटल टैक्स है, ये एम्प्लॉय 1 का बनेगा, ये एम्प्लॉय 2 का बनेगा, और इस तरह आपके ये टैक्सेस जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे सारे एम्प्लॉयज के लिए। इसके अंदर जो एक एम्प्लॉय है, कुछ एम्प्लॉयज के हवाले से जो है वो बिलो टैक्स रेंज आ रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा हो रहा है कि उनकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल सैलरी वो 6 लाख से कम होगी। और अगर हम यहाँ पे इन सेल्स के अंदर देखें भी तो उनको 6 लाख से कम आ रही है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कलर करके बता देगा कि इनकी सैलरी जो है वो 6 लाख से कम है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इनकी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं आगे हो। अच्छा, ये जो टोटल टैक्स की डिडक्शन हुई है, ये पहले भी डिस्कस किया था कि 6 मंथ जो है वो आपका टोटल कम टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। तो सेम उसी तरह जैसे कि हमने कैलकुलेटर 2 में किया था कि यहाँ पे आप अपनी जो ऑलरेडी डिडक्शन हुई होंगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे आप वो ऑलरेडी डिडक्शन की जो डिडक्शन है वो पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय 1 का जो 6 महीने के डिडक्शन हुई है वो 60,000 रुपये हुई है, तो वो नेट जो डिडक्शन रिक्वायर्ड है ऑनवर्ड जनवरी 2023 से जून 2023 तक, तो आप 22,660 रुपये उसकी मंथली डिडक्शन जो है वो करते जाएंगे। सेम इसी तरह सब इम्प्लॉइंस का आप 6 मंथ की जो डिडक्शन है ऑलरेडी हो चुकी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आगे पास नेट डिडक्शन आ जाएगी जो कि आपको अगले 6 मंथ के अंदर उसकी करनी है। यहाँ पे आप अपनी जो प्रीवियस 6 मंथ की सैलरी रिकॉर्ड है वहाँ से आप अपना डाटा पुट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप 50 एम्प्लॉइज हो, 100 एम्प्लॉइज हो, आप सिंपली जो है इस कैलकुलेटर को यूज करके जो है वो आप इजीली टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो कंपनीज के अंदर जो अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सिंपली अगर आपके पास 50 एम्प्लॉइज हैं तो आप सिंपली ये जो सेल है इसको आपने जस्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना और अपने एम्प्लॉइज के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कैलकुलेटर ये भी पसंद आया होगा। आगे मैं एक आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेटर तैयार कर रहा हूँ जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करूंगा। वो है सैलरी कैलकुलेटर एडवांस। ये बहुत कम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर है, इसमें मैंने हर चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिहाज से कवर की हुई है। आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर हर चीज़ की कैलकुलेशन है। इसके अंदर प्रोविडेंट फंड भी है, हाउस रेंट अलाउंसेस भी हैं, ये जो फेयर मार्केट, ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो भी है, कन्वेंस अलाउंसेस भी हैं, प्रोविडेंट फंड को भी डिस्कस किया हुआ है, और ग्रेजुटी को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो वो भी डिस्कस किया हुआ है। और ये एक कम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर है जो कि एडवांस लेवल का कैलकुलेटर है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस कैलकुलेटर के अंदर हम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक सैलरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि इंशाल्लाह आपको इस तरह के जो वैल्यूएबल कैलकुलेटर्स हैं वो आपको मिलते रहें। उसके अलावा मेरी हमने अकाउंटेंट जोन में एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। वो लोग जो कि टैक्स के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं इन डिटेल टैक्स लॉज के मुताबिक, तो वो हमारी उस सीरीज की वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप ये सारी आप टैक्स के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू।